डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले बात करते हैं जीरो के बारे में। जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, या फिर जीरो किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है कि नहीं। एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं डिविजिबिलिटी को, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हर टॉपिक को हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और उसके जड़ को खंगालेंगे, ताकि हर किसी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो के बारे में देखते हैं कि जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, या फिर जीरो किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज को हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अगर आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा। अब इसके लिए देखना पड़ेगा आपको कि आप डिवाइड कैसे करते हैं। अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि 2 में कौन सा ऐसा नंबर को इंटू करें कि 8 आ जाए, वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 8 आएगा। इसका मतलब 8 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका 4 आएगा। मतलब आपको यहाँ ये देखना है कि 2 में कौन सा ऐसा नंबर गुना करें कि ये वाला नंबर आ जाए। तो यही चीज अगर यहाँ पर देखें कि 5 में ऐसा कौन सा नंबर को इंटू करें कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 5 में अगर 0 को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 0 कंप्लीट डिवाइड है। अगर और किसी नंबर से डिवाइड करें, मान लेते हैं 0 को 17 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर 17 को किस नंबर से इंटू करें कि 0 आ जाए, तो फिर से आप कहेंगे कि अगर आप इसको 0 से इंटू करें 17 को तो ये 0 आपका आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से इंटू करने से 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ 0 जो है हर नंबर से डिवाइड होगा। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स। ठीक है, अब इसका उल्टा बात करते हैं। अब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, क्या इसका आंसर आएगा। तो फिर से यहाँ पर वही चीज चेक करना है कि 0 में ऐसा कोई नंबर है जिसको गुना करने से 17 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 0 में से तो किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 0 से गुना करने के बाद 17 आ जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप किसी को भी डिवाइड करें, अगर 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा जिसको 0 से गुना करने के बाद 5 आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर जो है 0 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहां से दो चीज समझ में आया कि 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स बट नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 0। अब इसके बाद बात करते हैं एक का, 1। 1 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, या फिर 1 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर अगर चेक करें, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लिया जाए 18 ले लिए। ठीक है, 18 को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 1 से इंटू करने के बाद 18 आ जाए। तो आप कहेंगे कि अगर 18 को ही 1 में इंटू कर दें तो ये 18 आपका आ जाएगा। इसका मतलब 18 जो है 1 से कंप्लीट डिवाइड है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से अगर आप 18 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 1 टाइम्स में जाएगा और फिर आपका 8 टाइम्स में जाएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अगर 5 को ही 1 से डिवाइड कर लीजिए तो आप कहेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर जो है 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब इसका उल्टा देखते हैं। अब क्या करते हैं कि 1 को ही 18 से डिवाइड करते हैं, तब क्या होगा। तो अब यहां पर आप देखें कि ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 18 से इंटू करने के बाद 1 आ जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 18 से इंटू करने के बाद 1 आ जाए। इसका मतलब है कि 1 जो है 18 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लें उदाहरण, जैसे 1 को 5 से ही डिवाइड करें, तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसको 5 से इंटू करने के बाद 1 आ जाए। इसका मतलब 1 जो है 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 18 या 5 इसके अलावा कोई भी नंबर से जो है 1 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। आप चेक कर सकते हैं, केवल 1 जो है वो एकमात्र नंबर से डिवाइड होता है, वो है 1। मतलब वो खुद से डिवाइड होता है। जैसे अगर 1 को 1 से ही डिवाइड कर दें तब आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 जो है वो 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से दो चीज समझ में आया कि कोई भी नंबर 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। मतलब 1 जो है हर नंबर को डिवाइड कर देता है, लेकिन 1 खुद जो है वो केवल अपने से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 0 और 1 किससे डिवाइड हो सकता है और किसको डिवाइड कर सकता है, ये दो चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब 2, 4, 8, 16, 32।
इन सभी के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मतलब अगर कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो बिना भाग दिए हुए देख करके आपको कैसे पता चलेगा कि उस नंबर में 32 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं, 16 का जा रहा है कि नहीं, 8 का, 4 का या फिर 2 का। ठीक है, और इन सभी के लिए जो रूल्स है वो एक ही जैसा है, इसीलिए हम इन सभी को एक साथ में लिए हैं। तो सबसे पहले अगर 2 का बात करें कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं पूरा पूरा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 या फिर लास्ट डिजिट इज 0। दो कंडीशन आपको देखना है, या तो उस नंबर का लास्ट के डिजिट में, लास्ट के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए या फिर लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कोई नंबर अगर है 78958 या फिर और एक नंबर है 79580। ठीक है, तो ये दोनों ही नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट का अंक है ये वाला, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 में। तो अगर लास्ट का अंक में 2 का भाग जाता है तो इस टोटल नंबर में भी 2 का भाग चला जाता है। इसके अलावा अगर लास्ट का अंक 0 है तो भी इस नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, और ये चीज आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 के बारे में। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट शुड लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4 या फिर कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। ठीक है, यहाँ दो चीज यहाँ भी देखना है आपको कि लास्ट का 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए या फिर लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लें 78984। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट का 2 डिजिट है 8 और 4, ये दोनों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब अगर इस टोटल नंबर को भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा। तो 4 के लिए क्या होगा कि लास्ट का 2 अंक केवल देखना है, लास्ट का 2 अंक अगर डिवाइड हो रहा है तो ये टोटल नंबर भी डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर लास्ट का 2 अंक 0 रहेगा तो भी वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 78900, ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि या तो लास्ट का 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए या फिर लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर 000 हो जाएगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, आपको केवल देखना है लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए, इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सभी नंबर जो है 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, और ये आपको इसी तरह से चलता रहेगा। अगर 8 से बात करें तो 8 में आपका होगा लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8 और कह सकते हैं लास्ट 3 डिजिट्स आर 0। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए या फिर लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए। यहाँ पर अगर एग्जांपल लें तो आप लिख सकते हैं 98864। देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट का 3 डिजिट है ये आपका 8 से कंप्लीट डिवाइड है, चूंकि 8 है डिवाइड हो जाएगा 8 से, 64 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं तीनों ही नंबर 8 से डिवाइड है, तो ये नंबर टोटल को भी आप 8 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा। चाहे इस नंबर को आप जितना बड़ा कर दीजिए, इधर इधर और भी कुछ भी नंबर आप लिख करके इसको बड़ा भी कर देंगे तो भी ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा। केवल लास्ट का 3 डिजिट आपको डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट का तीनों अंक 0 रहेगा तो भी। तो एक एग्जाम्पल अगर और लें तो 798 के बाद अगर आप 000 कर देते हैं तो यहाँ जैसे ही देखें कि 3 0 है तो ये नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो ये सीरीज आपको ऐसा ही चलता रहेगा। 2 के लिए क्या देखें कि लास्ट का 1 अंक 2 से डिवाइड हो या फिर लास्ट का 1 अंक 0 हो। ठीक है, 4 में क्या देखें कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट का 2 डिजिट 0 होना चाहिए। 8 में क्या देखें कि लास्ट का 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट का 3 डिजिट 0 होना चाहिए। उसी प्रकार 16 में क्या होगा कि लास्ट का 4 डिजिट को 16 से डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट का 4 डिजिट 0 होना चाहिए। 32 में आपको क्या होगा, लास्ट का 5 डिजिट 32 से डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट का 5 डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 64 से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना पढ़ने से क्या फायदा है, तो जब हम कल वाला वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल से जब केवल क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, आज जो है डिविजिबिलिटी वाला टोटल रूल बता रहे हैं और कल का वीडियो में इस रूल से कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अभी तक कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को कल लेकर के आएंगे। तो वहां पर आपका पता चलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप अभी आज रूल को समझें, कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ये यही सीरीज आपको चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं हम ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5, 25, 125।
इन सभी के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यहाँ पर आप 625 भी लिख सकते हैं। इन सभी के लिए भी रूल एक ही जैसा, इसीलिए हम इन सभी को एक साथ में लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 5 का बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, और कह सकते हैं लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है। सेम उसी के जैसा, लास्ट का अंक अगर 5 से कंप्लीट डिवाइड है तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड होगा, या फिर लास्ट का अंक 0 है तो भी वो नंबर जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको अगर आप देखें 25 में, तो 25 के लिए भी आप कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 25 और लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, ठीक है। या तो लास्ट का 2 अंक में 25 का भाग जाना चाहिए, या फिर लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए। चलिए दोनों का एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 का बात करें तो यहाँ पर बोले कि लास्ट का 1 अंक 5 होना चाहिए, या फिर लास्ट का 1 अंक 0 होना चाहिए। तो अगर इसका एग्जांपल ले, मान लेते हैं 7 9 3 5, है ना, तो ये नंबर जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का अंक में 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई नंबर है 7 3 9 0, है ना, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का अंक 0 है। तो या तो लास्ट का अंक में 5 का भाग जाना चाहिए, या फिर लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। तो ये दोनों ही पोजीशन में 5 से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। उसी प्रकार 25 में क्या होगा कि लास्ट का 2 अंक में 25 का भाग जाना चाहिए, या फिर लास्ट का 2 अंक 0 होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 7 9 3 7 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट का जो 2 डिजिट है 75, इसमें 25 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस टोटल नंबर को भी आप डिवाइड करेंगे, या फिर इस नंबर को इधर जितना भी बढ़ाना है बढ़ा भी देंगे, तो भी ये नंबर 25 से कंप्लीट डिवाइड कर लेगा, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट का 2 डिजिट 0 रहेगा तो भी, जैसे 7 3 5 8 0 0, तो ये नंबर भी जो है 25 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। उसी प्रकार इसको आगे बढ़ाना है, 125 से बात करें तो ये आपका हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125 और लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, ठीक है। तो ये आपका 125 से कंप्लीट डिवाइड होगा। लास्ट का 3 अंक में भाग जाना चाहिए, या फिर लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए। अगर इसका एग्जांपल लें 8 3 9 6 2 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट का जो 3 डिजिट है इस नंबर का 625, ये 125 से कंप्लीट डिवाइड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टोटल नंबर को भी आप डिवाइड करेंगे 125 से तो कंप्लीट डिवाइड कर लेगा। उसी प्रकार लास्ट का 3 अंक 0 रहेगा तो भी, जैसे 7 9 8 5 0, है ना। तो अगर लास्ट का 3 डिजिट 0 है तो भी वो 125 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसी तरह इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अगर 625 से चेक करना है तो यहाँ पर क्या होगा कि लास्ट का 4 डिजिट में 625 का भाग जाना चाहिए, या फिर लास्ट का 4 डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम 4 डिजिट को 0 लिया, इसका मतलब ये नंबर 625 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल ने क्वेश्चन का, तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक नंबर मान लेते हैं ऐसा है, ये इतना बड़ा नंबर है, अगर हम बोलें कि इस नंबर को 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर इसको भाग देंगे 125 से तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तब जाकर के आपका रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर इस रूल को फॉलो करें तो इसको देख करके बिना पेन से पॉइंट लगाए आप बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 125 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट को ही डिवाइड होना चाहिए। तो हम इतना बड़ा नंबर को क्यों डिवाइड करेंगे, हम केवल और केवल इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका रिमाइंडर आएगा इस टोटल को भी डिवाइड करने से, ठीक है। चलो ये अगर नंबर ऐसा है तो इसको भी आप चाहेंगे तो कर भी लेंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेकर के कहीं तक आपको बोल देगा कि 99 तक लिख दिए, अब इसको अगर 625 से डिवाइड करें या 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको तो आप चलो आप कर भी लिए, क्योंकि आप 1 से लेकर के 99 तक आप लिख ही नहीं सकते कॉपी में पहले, तो आप डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर इसको 125 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट तो आपको दिख रहा है 99, तो इसके पहले क्या होगा, तो चूंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये कंजिक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या होगा 99 के पहले 98 हो जाएगा। तो जो लास्ट का 3 डिजिट हुआ वो 899 हुआ, तो केवल इसको डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इस टोटल नंबर को भी डिवाइड करने से आएगा। और भी कई तरह का क्वेश्चन बनता है जो कल आपको पता चलेगा जब हम इसके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 3 और 9 के लिए।
मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं या फिर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो इसके लिए आप सिंपल सा रूल पहले पढ़े होंगे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, तो अगर इसके सभी डिजिट को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। या फिर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो अगर इसके सभी डिजिट को जोड़ने के बाद ये नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर इनके सभी डिजिट को जोड़ें तो आप देखेंगे 7 और 2 9 और 9 18 और 5 23 और 1, ये आपका 24 आया। ठीक है, तो 24 जो है 3 से एग्जैक्ट डिवाइड है, मतलब 24 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस टोटल नंबर को भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा। उसी प्रकार 9 में क्या है कि अगर सभी अंकों को जोड़ने के बाद जैसे 2 और 7 9, 9 और 5 14 और 4 18 आया, तो ये 18 देखिए 9 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब इस नंबर को 9 से भाग देंगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा। अब ये 18 देखिए 3 से भी कंप्लीट डिवाइड है, तो ये नंबर 3 से भी कंप्लीट डिवाइड कर लेगा। तो ये एक सिंपल सा रूल था जो आप पहले से जानते हैं। अब हम यहाँ पर बताते हैं इसका कारण कि ये जो ऐसा होता है कि डीएस निकालने के बाद मतलब सभी नंबर को जोड़ने के बाद वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाता है। क्यों? इसके पीछे का कहानी क्या है? तो उसके लिए हम आपको देखिए एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर लिखा हुआ है 3 डिजिट का, उसका डिजिट है ABC। अब हम कोई नंबर नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही ABC मान लेते हैं, ये 3 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, तो इसको आप अगर डिटेल में लिखेंगे विस्तार में तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे आप पहले लिखे होंगे कभी, जैसे 118 को अगर आप विस्तार से लिखते हैं तो लिखते हैं 100 प्लस 10 प्लस 8, इस तरह से किसी नंबर को विस्तार में लिखते हैं। तो अगर इसको उस तरह से लिखेंगे तो आप लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से विस्तार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जो 100A में 9 से डिवाइड होने वाला उसको अलग कर लेंगे और 10 के पहले जो 9 से डिवाइड होने वाला है उसको भी अलग कर लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 99A प्लस A और इसको लिख सकते हैं 9B और प्लस B और इसके बाद आपका क्या बचा? C। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये तो 9 और 3 से कंप्लीट डिवाइड है और ये नंबर भी 9 और 3 से कंप्लीट डिवाइड है। तो आपके पास बचा क्या? A प्लस B प्लस C। तो अब यही ये निर्धारित करेगा कि ये नंबर 3 या 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। और ये ABC क्या है? तो इस नंबर का डिजिट ही तो है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इनके सभी डिजिट को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ये अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था 3 और 9 के लिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं 10 के बारे में बात करते हैं कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो एकदम सिंपल है, 10 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उस नंबर के लास्ट का अंक जो है वो 0 होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, जब तक लास्ट में 0 नहीं होगा वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि आप 10 का टेबल में देख सकते हैं, 10 का जो टेबल होता है 10 20 30 40 50 तो हमेशा लास्ट में 0 ही देता है। इसका मतलब 10 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर के लास्ट में 0 होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 11 के बारे में। 11 के बारे में बात करते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अभी जो 3 और 9 के बारे में बात किए थे यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 9 का डिविजिबिलिटी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 413705 लिख दिए। ठीक है, ये एक नंबर है। अब देखना है कि इस नंबर को अगर 11 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड करेगा कि नहीं बिना भाग दिए हुए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि इसके सभी डिजिट को अल्टरनेट जोड़ना है, एक एक को छोड़ करके। जैसे 4 और 3 को जोड़ना है, 0 को जोड़ना है, 6 को जोड़ना है। अब जो बचा उसको एक साथ जोड़ना है, इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 4 और 3 7 और 0 7 और 6 13 हुआ। अब बाकी अगर जोड़े तो 7 5 12 और 1 13, यहाँ भी 13 हुआ। तो अगर कोई नंबर के सभी डिजिट को अगर एक एक करके इस तरह से अल्टरनेट जोड़ेंगे और ऊपर और नीचे का नंबर बराबर आ जाएगा तब ये नंबर जो है 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। दो कंडीशन यहाँ पर देखना है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसके सभी नंबर को अल्टरनेट जोड़ना है एक एक छोड़ करके, और अगर ऊपर और नीचे का जो नंबर है वो या तो बराबर आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पर अगर दोनों का अगर डिफरेंट निकालें 13 माइनस 13 तो आपका 0 आ गया। लेकिन यहाँ 0 नहीं आकर के अगर 11 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता तो भी ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता। जैसे मान लेते हैं नीचे जोड़ने के बाद सभी आपका आ जाता 32। ठीक है, और ऊपर वाला अगर सभी जोड़ते तो यहाँ पर आपका आ जाता 21। तो आप यहाँ पर देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है, तो भी वो नंबर जो है 11 से डिवाइड होता। तो क्या है कि अल्टरनेट जोड़ने के बाद दोनों जो जोगफल आएगा उसका डिफरेंट या तो 0 आ जाए मतलब बराबर आ जाए, या फिर उसका जो डिफरेंट है वो 11 या 11 का मल्टीपल आवे। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में
11 से वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको कल पता चलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 7, 11 और 13, इन तीनों के लिए क्या रूल है, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 7, 11 या 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हालांकि 11 के लिए हम बता दिए हैं रूल, वही रूल अच्छा भी है, लेकिन एक रूल और है जिससे ये तीनों के बारे में पता चल जाएगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3, 1, 2, 5, 6, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 11 से हो रहा है कि नहीं, 13 से हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर अगर 3-3 डिजिट का पेयर बनावे तो आप देखेंगे कि एक पेयर तो ये हुआ 3 डिजिट का, और इधर पेयर नहीं बन रहा है 3 का, तो आप यहाँ पर एक डिजिट 0 ले सकते हैं। अब ये 3 डिजिट का पेयर बन गया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद क्या करना है, दोनों का डिफरेंट निकालना है, दोनों पेयर का। तो पहला पेयर आपका है 2, 5, 6, इसमें माइनस करना इस पेयर को 0, 3, 1। तो यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, 225 आया। तो अगर ये जो डिफरेंट आया, ये नंबर अगर 7 से कंप्लीट डिवाइड है तो ये नंबर भी 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 13 से नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसा होगा आप देख सकते हैं, अगर ये नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 और 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये नंबर 7 और 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 और 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये नंबर इसमें से जिससे डिवाइड होगा ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 7, 11 और 13 के बारे में। हालांकि ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आता है। ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा 11 का, 9 का, 3 का, है ना, ये सभी, फिर 5, 25, ये सब जो बताएं, 16 का, 32 का, ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज रह गया कि 6 का नहीं बताएं, ये 6 से कैसे डिवाइड होगा, 6 से नहीं बताएं। या फिर अगर 12 से पूछ दिया जाए, 72 से पूछ दिया जाए, 88 से पूछ दिया जाए, तब आपको कैसे पता चलेगा कि इन सभी नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर 6 से चेक करना है तो आपको क्या करना है, 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मतलब इसको दो ऐसा पार्ट में बांट करके लिखना है इंटू में कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, उसी प्रकार 12 के बारे में बात करें तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, है ना, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 100% 12 से भी डिवाइड होगा। मतलब अगर 12 से चेक करना है तो आपको 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा, 6 के लिए आपको 3 और 2 से चेक करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर 72 का बात करें तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8। देखिए, ये दोनों में कुछ कॉमन है, आप इसको बहुत चीज लिख सकते हैं। आप इसको 18 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 18 और 4 में कॉमन आ जा रहा है 2 का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8। तो अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है तब वो नंबर 100% 72 से भी डिवाइड होगा। 88 के बारे में बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 8। तो अगर कोई नंबर 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 88 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये सारा हुआ कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहीं से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा और किसी भी तरह का क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से आएगा, आसान से आसान या टफ से टफ, तो इन रूल्स के सहारे में आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और कल हम डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को लेकर के आएंगे, ताकि आज अगर कोई डाउट आपका रह गया होगा तो कल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो मिस नहीं हो जाए इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी सभी वीडियो आपको समय